श्रीकांत की 3 बेटियां थीं। एक थी प्रतिभा, एक थी मालती और एक थी रोशनी। प्रतिभा सबसे छोटी थी और 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। मालती 9वीं कक्षा में थी और रोशनी 12वीं में। नए साल पर तीनों बहनों को अपने पिता से उपहार के रूप में 3 पौधे मिले। रोशनी को गुलदाउदी, मालती को कैक्टस और प्रतिभा को पोथोस मिला। अपनी बड़ी बहनों के पौधे को देखकर प्रतिभा को गुस्सा आया और उसने कहा, पिताजी, आप मुझे प्यार नहीं करते, इसीलिए आपने मुझे एक ऐसा पौधा दिया जिस पर कभी फूल नहीं लगेंगे। मुझे नहीं चाहिए। वो अपना गिफ्ट लिए बिना चली गई। पिताजी, आप मुझसे नफरत करते हैं, इसलिए आपने मुझे कांटों वाला एक पौधा दिया है। मुझे भी नहीं चाहिए। वो भी बिना गिफ्ट लिए चली गई। फिर श्रीकांत प्रतिभा की ओर मुड़े और पूछा, क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? उस पर प्रतिभा ने कहा, नहीं पिताजी, मुझे पता है कि आप हमें समान रूप से प्यार करते हैं। इतना कहकर वो अपना गिफ्ट लेकर चली गई। उसने पौधे की बहुत देखभाल की और पौधे में अधिक फूल आने लगे, जिससे वो और अधिक सुंदर हो गया। एक बार उनके एक पड़ोसी उनके घर आए। उसने फूलों का प्लांट देखा और कहा, इस फूल के पौधे में बहुत अधिक फूल हैं। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। जब अन्य 2 बहनों ने ये देखा तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकी और अधिक क्रोधित हो गई। प्रतिभा ने मालती से कहा, रोशनी दी को फूलों का पौधा इसलिए मिला था ताकि वो इसकी सुंदरता दिखा सके, लेकिन हमें केवल कांटे और पत्ते मिले। अगर हम उनकी देखभाल करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो सुंदर नहीं बन सकते। मालती मान गई और बोली, मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ। अगर पिताजी हमें फूल का पौधा देते तो हमारी भी तारीफ होती। ये सुनने के बाद प्रतिभा ने कहा, मेरे पास एक तरकीब है। हम रोशनी दी के साथ अपने पौधों की अदला बदली करेंगे, फिर हम भी तारीफ सुनेंगे। मालती ने कहा, ये एक अच्छा विचार है। ये विचार लेकर वो दोनों रोशनी के पास गए। उन्हें देखने के बाद रोशनी ने पूछा, क्या हुआ मालती और प्रतिभा? 4 दिन तक बात नहीं करने के बाद तुम मेरे कमरे में क्यों आए? क्या तुम दोनों को एहसास हो गया है कि पिताजी हमें समान रूप से प्यार करते हैं, या तुम दोनों मुझसे कुछ और चाहती हो? प्रतिभा ने कहा, यदि आप वास्तव में सोचती हैं कि पिताजी हमसे समान रूप से प्यार करते हैं तो उनका उपहार भी समान होना चाहिए। लेकिन केवल आपको एक सुंदर फूल का पौधा क्यों मिला और मुझे बिना फूल का पौधा मिला? उस समय मालती ने कहा, मुझे कांटे मिले हैं। क्या पिताजी चाहते हैं कि मेरा हर रोज खून बहे? फिर प्रतिभा ने जारी रखा, फिर भी आप सोचती हैं कि पिताजी हमें समान रूप से प्यार करते हैं? रोशनी ने कहा, हाँ, मुझे अभी भी विश्वास है कि पिताजी हमें उतना ही प्यार करते हैं और पौधे जो उन्होंने आपको 4 दिन पहले दिए थे, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। प्रतिभा ने कहा, यदि यह तथ्य है तो अपने पौधे को हमारे साथ बदल दें। रोशनी ने अपनी दोनों बहनों की बात सुनी और कुछ देर तक सोचती रही और बोली, मैं विनिमय के लिए सहमत हूं। तब मालती और प्रतिभा ने अपना पौधा रोशनी को दे दिया और बदले में उसका पौधा ले लिया। इन 4 दिनों तक उन्होंने अपने पौधे की कोई परवाह नहीं की, लेकिन फिर भी उनका पौधा मजबूती से खड़ा रहा।
इसलिए उन्होंने फूल के पौधे के साथ वैसा ही व्यवहार किया। दूसरी ओर रोशनी कैक्टस और पोथोस की अच्छी देखभाल करती थी। एक दिन बाद गुलदाउदी का पत्ता सूखने के कारण भूरा होने लगा और फूल की कमी हुई। जब प्रतिभा और मालती ने ये देखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें और अंत में रोशनी के पास गए। प्रतिभा और मालती ने ग्लानि से कहा, दीदी, हमसे गलती हो गई, कृपया हमारी सहायता करें, पौधा मर रहा है। यह सुनकर रोशनी उनके पौधे को देखने गई और विशेषज्ञ से संपर्क किया। विशेषज्ञ की मदद और उसकी देखभाल से गुलदाउदी फिर से जीवित हो गई। ये देखने के बाद प्रतिभा और मालती ने कहा, अब हम भी समझ चुके हैं कि पिताजी ने हमें ये पौधे क्यों उपहार में दिए। उनके पिता चुपचाप सब कुछ देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। सुंदरता तो सब में होती है, बस देखने वालों को परख होनी चाहिए।